असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में धर्म के आधार पर जितना विभाजन हो सकता था अधिकतम वो कर दिया है। और इस चुनाव में 2024 के में धर्म का जो विभेद था वो चल नहीं पाया, टिक नहीं पाया। अब वे और भी बारीक फांके करने के मूड में हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी दुकानदारों से कहा जो कावड़ के मार्ग पर हैं उनसे कि आप अपना नाम अपने स्टॉल पर लिख के रखेंगे। और अभी अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से जाति के सवाल पर, जाति जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी से उसकी जाति पूछी, इसने भारतीय जनता पार्टी के उस कुंठा को, उस अगली नीति को प्रदर्शित किया है कि अब वे जातियों को आपस में लड़ाना चाहती। हमारे देश में ये जाति का सवाल संविधान में ही आर्टिकल 15 में अच्छे से एड्रेस किया हुआ है। हमारे देश में जो साहित्य है वो कहता है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। एक कवि हैं, शायद नाम उनका मैं मिस कर रहा हूं, अनिमेष। उनकी कविता है जाति है कि जाति नहीं। कुमार अंबुज की एक कविता है तुम्हारी जाति क्या है कुमार अंबुज। हमरी जात नाम से एक बहुत सुप्रसिद्ध नाटक है हमारे यहाँ। कोर्ट मार्शल एक नाटक है जिसमें जाति को एड्रेस किया है, बहुत फेमस नाटक। तो हमारा पूरा लिटरेचर जाति के सवाल पर बहुत स्पष्ट है। हम इस 21वीं सदी में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे उसमें 2004 के बाद, 2014 के बाद अचानक से ब्रेक लगा है। हम वापस से कुनबों में बंटते जा रहे हैं या बांट दिए जा रहे हैं। हमारा देश का जो संविधान है वो समाजवादी संविधान है। नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को स्पष्ट निर्देश देता है हमारा संविधान कि राष्ट्र के संसाधनों पर कुछ निश्चित लोगों का कब्जा न हो जाए, इस बात के लिए इस तरह की नीतियां सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरह से कारपोरेट टैक्सों में कमी की जा रही है, जिस तरह से तमाम सारे सार्वजनिक उपकरणों को बेचा जा रहा है, तो हमारे देश के संविधान की मूल अवधारणा समाजवाद के खिलाफ पूंजीवादी नीतियों का प्रदर्शन। हम जब छोटे थे, संभवतः हम चारों पांचों पैनलिस्ट ही जब कक्षा 3, 4 और 5 में थे, हमने एक कविता पढ़ी थी, हम भारत के वीर सिपाही आगे कदम बढ़ाएंगे, जाति पाति की तोड़ दीवार है, जाति पाति की तोड़ दीवार। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने ये हमें सिखाया था। और आज की सरकार जिससे उम्मीद की जाती है कि वो और आगे की बात करेगी, और बेहतरी की बात करेगी, धर्म और जाति से आगे मानवता की बात करेगी, भारतीयता की बात करेगी, ऐसे में संसद में विपक्ष के नेता से उसकी जाति पूछ ली जा रही है। हिंदुस्तान के परंपरा में जाति पूछी ही नहीं जाती थी। भारतीय कानून में तो जाति पूछने पर, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर एफआईआर के प्रावधान। हमारे यहां पर नीति है भारत की, भारत सरकार की, प्रदेशों की सरकारों की, कि यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ऐसे में जातियों का पूछ लेना और पूंजीपतियों के नामों के उल्लेख
उल्लेख के बाद सदन में इस तरह का हंगामा खड़ा कर देना, इतनी बड़ी दूसरा घाव दे देना कि वो पहला घाव छोटा लगने लगे, इस तरह से कल जो संसद में हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, काला अध्याय रहा। और अनुराग ठाकुर जैसे लोग, जिनकी क्रेडिटेबिलिटी भारतीय जनता पार्टी में कम होती जा रही है, वे इस तरह की बातें कर कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने अपने नंबर डॉक्टर पुष्प ये कहा था कि धर्म की उनकी जो राजनीति थी वो चल नहीं पाई, इसलिए उन्होंने अब जाति पर बांटना तय किया है। और दूसरा, हमारे यहाँ पर एक पुरानी कहावत है कि हम किसी की जाति नहीं पूछते, उसको जानना भी होता है तो पूछ लेते हैं, भैया कौन ठाकुर हो, मतलब उसको कौन ठाकुर हो कहकर उसको उसकी जानकारी लेते हैं। मैं अपने नाम के आगे कोई सरनेम नहीं लगाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी परंपरा में किसी सरनेम से आता नहीं हूँ, लेकिन मेरी मान्यता ये होती है कि मुझे मेरी ही बात से जाना जाए, मेरे बैकग्राउंड से, मेरी जाति से न जाना जाए। एक दो बार मेरे संग भी ऐसी घटनाएं हुई कि कभी मुझे स्पीच के लिए बुलाया और मैंने कहा मैं पुष्पराग हूं, तो उन्हें आयोजकों ने पूछा कि इसके आगे क्या। तो ये बड़ा संकट है। जो लोग, जैसे धनंजय भाई भी अपने नाम के साथ सरनेम नहीं लगाते, राय साहब की भी जाति पता नहीं चलती कि वो किस जाति के हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव तरीका हम लोगों ने अख्तियार किया हुआ था कि अपने आप नाम के आगे सरनेम न लगाकर हम हमारी जाति के आधार पर जो हमें प्रिविलेज मिलना चाहिए या जो हमें हिकारत मिलनी चाहिए वो सिर्फ हमारे सरनेम की वजह से न मिले। तो हमारा देश या पूरी दुनिया में वे तमाम सारे देश जो धर्म और जाति से ऊपर उठकर विकास के लिए काम कर रहे थे, शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, मानवता के लिए काम कर रहे थे। विवेकानंद की क्या जाति है? विवेकानंद के नाम से पता नहीं चलता है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम से पता नहीं चलता उसकी जाति, उनकी जाति क्या थी। अमिताभ बच्चन के नाम से पता नहीं चलता है उनकी जाति क्या थी। राजेंद्र प्रसाद के नाम से पता नहीं चलता उनकी जाति क्या थी। तो जाति से मतलब क्या है? जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। राहुल की बात में कितनी दम है, उनके सवाल में कितना दम है, ये देखा जाए। उन लोग जो सवाल कर रहे हैं कि भाई आपने गरीबों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, छात्रों के लिए क्या किया। पॉलिटेक्निक, अभी धनंजय भाई बता रहे हैं, पॉलिटेक्निक ने प्राइवेट हाथों में दे दिए, फीस 1-1 लाख रुपए कर दी। तो आप स्वास्थ्य को हमसे दूर कर रहे हो, शिक्षा को हमसे दूर कर रहे हो, रोजगार है नहीं। तो सिर्फ 5 किलो अनाज 70% लोगों को देकर आप क्या साबित करना चाहते हो? तो देश बहुत गंदी स्थिति में है, बहुत गलत स्थिति में है। और हम जैसे लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी चेतना आए। हालांकि बीते 10 सालों में अंतर तो आया है और मुझे विश्वास है कि इस तरह की चर्चाएं ही देश को आगे ले जाएंगी। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, केवल सियासत